अविनाश, तुम मेरी कब बात सुनोगे एक काल्पनिक प्रेम कहानी है जिसमें एक लड़की अपनी अनकही भावनाओं और इंतजार की दर्द भरी दास्तां बयां करती है। ये कहानी प्यार, त्याग और गलतफहमियों पर आधारित है। नायिका संध्या एक साधारण लड़की है जो अपने दिल में अविनाश के लिए गहरी भावनाएं छुपाए हुए है। अविनाश उसका सहपाठी और करीबी दोस्त है, लेकिन वह संध्या को सिर्फ एक दोस्त के रूप में देखता है। संध्या को अविनाश से तब प्यार हुआ जब उन्होंने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट पर साथ काम किया। अविनाश की मददगार स्वभाव और आत्मविश्वास ने उसे प्रभावित किया। हालांकि संध्या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में हमेशा झिझकती रही। उसे डर था कि अगर उसने अपने दिल की बात कह दी और अविनाश ने उसे ठुकरा दिया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। अविनाश हमेशा अपने करियर और महत्वाकांक्षाओं में व्यस्त रहता था। वो एक सफल इंजीनियर बनना चाहता था और उसके लिए प्यार जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती थीं। संध्या हर दिन उसे देखती, उसकी छोटी छोटी खुशियों का हिस्सा बनती, लेकिन अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाती। वो मन ही मन सोचती, अविनाश, तुम मेरी कब बात सुनोगे? कब समझोगे कि मेरा हर दिन तुम्हारे इंतजार में गुजरता है? एक दिन कॉलेज खत्म होने के बाद अविनाश ने संध्या को बताया कि उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है और वह दूसरे शहर जा रहा है। संध्या ने मुस्कुराकर उसे बधाई दी, लेकिन अंदर से उसका दिल टूट गया। अविनाश के जाने के बाद संध्या ने एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। उसने लिखा, अविनाश, तुमने कभी महसूस नहीं किया, लेकिन मैं हर दिन तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे प्यार के लिए तरसती रही। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दर्द हो, लेकिन अब मैं इस दर्द को सहन नहीं कर सकती। लेकिन संध्या ने वह पत्र कभी भेजा नहीं। कुछ सालों बाद अविनाश अपनी शादी का निमंत्रण लेकर संध्या से मिलने आया। वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन उसने संध्या की उदास आंखों को नहीं देखा। उस रात संध्या ने अविनाश का वह न भेजा गया पत्र जलाकर अपनी भावनाओं को अलविदा कह दिया। उसने खुद से कहा, अगर उसे मेरी भावनाएं कभी समझनी होती तो उसे मेरे कहने का इंतजार नहीं करना पड़ता। ये कहानी यह सिखाती है कि कभी कभी अपनी भावनाओं को सही समय पर व्यक्त करना बहुत ज़रूरी होता है। चुप रहना सिर्फ आपको दर्द देता है और सामने वाला कभी नहीं समझ पाता कि आप उससे क्या उम्मीद कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार में लिख सकता हूँ। बिना तुम मेरी कब बात सुनोगे एक भावुक और मार्मिक प्रेम कहानी है जो अक्सर उपन्यास, लघु कथाओं या कविताओं के रूप में पढ़ी और सुनी जाती है। इसकी कहानी प्रेम, त्याग और गलतफहमियों के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ एक संभावित कहानी है। कहानी का सारांश, सिमरन और आर्यन बचपन के दोस्त थे। दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, लेकिन सिमरन हमेशा अपने मन की बात आर्यन को नहीं बता पाती थी। उसने बचपन से ही आर्यन के लिए अपने दिल में एक खास जगह बनाई थी। लेकिन आर्यन, जो जीवन में अपने सपनों को पूरा करने में व्यस्त था, सिमरन की भावनाओं को कभी समझ नहीं पाया। सालों बाद जब आर्यन को एक बड़ी नौकरी के लिए शहर छोड़ना पड़ा, तब भी सिमरन ने उससे अपने दिल की बात नहीं कही। दोनों के बीच दूरी बढ़ गई। आर्यन अपने करियर में व्यस्त हो गया, जबकि सिमरन उसकी यादों में जीती रही। उसने अपने मन में एक आस रखी कि एक दिन आर्यन समझेगा कि वो उससे कितना प्यार करती है। एक दिन सिमरन ने आर्यन को एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने दिल की सारी बातें लिख दी। उसने लिखा, बिना तुम मेरी कब बात सुनोगे? कब समझोगे कि मैं तुम्हें कितनी सच्चाई से चाहती हूँ? मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी का हर पल अधूरा महसूस किया है। लेकिन वह पत्र आर्यन तक कभी नहीं पहुँच पाया। किस्मत ने एक बार फिर दोनों को अलग कर दिया। आर्यन ने अपनी शादी की खबर सिमरन को दी और सिमरन ने अपने दिल को मारकर उसे बधाई दे दी। कुछ समय बाद जब आर्यन को अपने जीवन में भावनाओं की गहराई का एहसास हुआ, तो उसे सिमरन की याद आई। उसने सिमरन से मिलने का फैसला किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिमरन किसी और के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। कहानी सिखाती है कि प्यार और अपनी भावनाओं को सही समय पर व्यक्त करना कितना ज़रूरी है, वरना यह अधूरा रह सकता है।
ये कहानी आपके मन को छूने वाली और सिखाने वाली है। अगर आप चाहें तो मैं इसे और विस्तार में लिख सकता हूँ।